बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। बॉयकॉट चाइना मुहिम में तेजी। इंडियन रेलवे ने 417 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। गलवान में हलाक कर्नल संतोष बाबू को नम आंखों से विदा किया गया। राहुल गांधी ने कहा बहादुरों को निहत्ता भेज दिया गया। हिंदुस्तान में 13,000 नए कोविड केस। आंध्र प्रदेश में 450 मामले। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में तमाम लाशों के कोविड टेस्ट पर लगाई रोक। रियासत के केसों में इजाफा। कजाकिस्तान और होंडुरास के लीडर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। दुनिया भर में केस 85 लाख के करीब। चाइना ने अफ्रीकी मुल्कों को कर्ज वापसी में दी राहत। कहा वैक्सीन तैयार होने पर अफ्रीका को अहमियत देंगे। अमेरिका को फिर बंद नहीं करेंगे। ट्रंप ने किया ऐलान। बाइडेन ने कहा सदर आंखें खोलेंगे। कराची और रावलपिंडी में लॉकडाउन। पाकिस्तान कोविड केसों में 13वें नंबर पर आ गया। हिंदुस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। कहा आलमी इदारों में सुधार के लिए काम करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया चाइना तनाव की। लद्दाख में चाइना के सिपाहियों के साथ झड़प में हलाक कर्नल संतोष बाबू की आखिरी रसूमात तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। इस मौके पर कर्नल संतोष अमर रहे जैसे नारे लगाए गए। हजारों लोगों ने संतोष की आखिरी रसूमात में शिरकत की। संतोष के वालिद उपेंद्र ने जुमेरात की दोपहर किसराम गांव में वाक़ उनके खेत में चिता को आग दिखाई। 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने इस मौके पर आनजानी सिपाही को सलामी दी। रेजिमेंट के कई सीनियर ऑफिसर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे पहले जनाजा जुलूस में हजारों लोग शरीक हुए जो ताबूत पर फूल की पत्तियां निछावर कर रहे थे। विद्यानगर कॉलोनी में वाक़ उनके घर से जनाजा जुलूस शुरू हुआ और 6 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आखिरी रसूमात के मकाम पर पहुंचा। बॉयकॉट चाइना मुहिम के दरमियान इंडियन रेलवे की कंपनी ने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया। सिग्नलिंग का यह कॉन्ट्रैक्ट बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट को 2016 में दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की मालियत 417 करोड़ रुपए है। चाइना की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का 20% काम पूरा कर दिया था। लद्दाख झड़प के बाद हिंदुस्तान में चाइना के प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मुहिम चलाई जा रही। इस दौरान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बॉयकॉट की अपील करते हुए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसी मशहूर शख्सियतों और सेलिब्रिटी से कहा कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स के इश्तेहारात न करें। फौजी ओहदेदारों ने बताया कि गलवान वादी में चाइना के साथ झड़प में शामिल तमाम सिपाहियों की गिनती कर ली गई है। फौज ने कहा कि फर्ज अदा करते हुए 22 सिपाहियों ने जान की कुर्बानी दी, जिनमें एक कर्नल भी शामिल है। इस झड़प के बाद 4 सिपाही नाजुक बताए गए थे। फौजी ओहदेदारों ने दावा किया कि कम से कम 45 चाइनीज सिपाही हलाक या जख्मी हुए। हिंदुस्तान ने गलवान वादी पर चाइना के दावे को रद्द कर दिया है। चाइना की फौज ने जुमेरात को कहा था कि गलवान वादी हमेशा चाइना का हिस्सा रही है। वजारत खारजा ने बताया कि चाइना के इस दावे की कोई दलील नहीं है और ये दावा फौजी सतह पर होने वाली बातचीत में इत्तेफाक राय के खिलाफ है।
वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यह बात साफ की है कि चाइनीज सिपाहियों के साथ झड़प में शामिल हिंदुस्तानी फौजी तरीक़ेकार के मुताबिक हथियारों से लैस थे। मरकजी वजीर ने कहा कि जिस वक्त चाइना की फौज ने हमला किया, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने लंबे अरसे से अमल किए जाने वाले तरीक़ेकार के मुताबिक हथियार इस्तेमाल नहीं किए। चाइना ने वार्निंग दी है कि हिंदुस्तान उसे कमतर न समझे। चाइना की वजारत ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क इलाकाई सालमियत की हिफाजत का पाबंद है। चाइना की वजारत ख़ारजा ने वार्निंग दी कि हिंदुस्तान मौजूदा हालात का गलत अंदाजा न लगाए। चाइना के साथ सरहद पर सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों की तनकीदें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की सूरत हाल पर गौर के लिए जुमे को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। बीजेपी और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान इस मसले पर लफ्जी तकरार हुई। इस दौरान सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि चाइना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाए। अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी ज़मीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। बताती क्यों नहीं सरकार ये? भाई डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट हो रहा है तो फिर आप कितनी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया? चीन ने तो अपने इलाके में आर्टिलरी भी लगा दिए हैं। इसका क्या मतलब है? बंकर्स बना रहा है जहां पर कब्जा किया है उसने। तो प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी ज़मीन पर अंदर घुसकर कब्जा किया है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये पहली मर्तबा चीन इतनी बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज के साथ भारत के इलाक़ों में घुसा है। करीब 40 साल के बाद बग़ैर गोली चले हमारे सिपाहियों को मार मार कर इनकी जान ले ली गई है। तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। कैजुअलिटी उधर भी हुई है सर। अब भाई अगर उधर हुई है तो फिर आप बता दीजिए ना। अगर कैजुअलिटी हुई, कैजुअलिटी का होने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी ज़मीन से छोड़ कर चले गए। हमारी ज़मीन पर आज भी वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की टेरिटरी में चीन की फ़ौज बैठी हुई है। गालवान में जो भारत का इलाका है, हद तो ये हो गई कि कैसे ये सरकार इस बात पर राज़ी हुई कि जब 2 आर्मी के कमांडर्स की मीटिंग हुई तो भारत की टेरिटरी पर चीन कैंप लगाता है और वहाँ जाकर हम बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही सदमे की बात है, तकलीफ़देह बात है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन तमाम चीज़ों का जवाब देंगे। आपको लगता है कि ये सरकार का फेलियर है? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि हिंदुस्तानी सिपाहियों को लद्दाख में क्यों निहत्ता शहादत के लिए भेज दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि चाइना किस तरह हिंदुस्तानी सिपाहियों को हलाक करने की जुर्रत कर सकता है। चाइना ने निहत्ते हिंदुस्तानी फौजियों को हलाक करते हुए एक बड़ा जुर्म किया है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि किसने इन बहादुरों को हथियारों के बगैर खतरे की जगह पर भेजा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब बात करते हैं कोविड-19 की। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 13,000 के करीब नए कोविड केस पाए गए और 334 नई मौतें हुई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 3,70,000 हो गए हैं और मौतें 13,000 के करीब हैं। वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान में 1,60,000 से ज़्यादा सरगर्म केस हैं, जबकि अब तक 1,94,000 कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। अहदेदारों ने मरीजों का रिकवरी रेट 53% बताया। हिंदुस्तान में मुसलसल 7वें दिन 10,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने बताया कि चारशंबे की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक 12,881 केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 114, दिल्ली में 67 और तमिलनाडु में 38 लोगों की जान गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान में कारोबार की सरगर्मियां वापस खुल रही हैं और आम सतह पर पहुंच रही है, क्योंकि अब तेजी से तलब और सप्लाई की सतह कोविड-19 से पहले की सतह पर पहुंच रही है। एक कोयले की कान के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने यह दावा किया। उन्होंने बिजली की तलब में इजाफे और फ्यूल की खपत में इजाफे का हवाला दिया।
आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के तकरीबन 450 नए केस पाए गए। ये वबा शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। ओहदेदारों ने 436 केसों की तस्दीक की जो पिछले 24 घंटों के दौरान पाए गए। इसके अलावा इस मुद्दत के दौरान 2 जानें भी गईं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केस अब बढ़कर 7,500 हो गए हैं। इसके अलावा 22 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के इस हुक्म पर रोक लगा दी है कि रियासत में मरने वालों की लाशों का कोविड-19 टेस्ट किया जाए। जस्टिस अशोक भूषण की क़यादत वाली बेंच ने यह हुक्म जारी किया। इस मामले पर 2 हफ्तों बाद फिर सुनवाई होगी। तेलंगाना में कोविड-19 केसों की वजह से होने वाली मौतों की शरह काफी ज्यादा बताई गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ गुजरात, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश मौतों की शरह या मोर्टेलिटी रेट के एतबार से तेलंगाना से ऊपर है। रियासत में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ गए हैं। हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन से जुड़े 9 पुलिस मुलाजिमीन कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खास तौर पर कोविड-19 की आलमी सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार बॉयकॉट चाइना मुहिम में तेजी। इंडियन रेलवे ने 417 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। गलवान में हलाक कर्नल संतोष बाबू को नम आंखों से विदा किया गया। राहुल गांधी ने कहा बहादुरों को निहत्था भेज दिया गया। हिंदुस्तान में 13,000 नए कोविड केस। आंध्र प्रदेश में 450 मामले। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में तमाम लाशों के कोविड टेस्ट पर लगाई रोक। रियासत के केसों में इजाफा। कजाकिस्तान और होंडुरास के लीडर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। दुनिया भर में केस 85 लाख के करीब। चाइना ने अफ्रीकी मुल्कों को कर्ज वापसी में दी राहत। कहा वैक्सीन तैयार होने पर अफ्रीका को अहमियत देंगे। अमेरिका को फिर बंद नहीं करेंगे, ट्रंप ने किया ऐलान। बाइडेन ने कहा सदर आंखें खोलेंगे। कराची और रावलपिंडी में लॉकडाउन। पाकिस्तान कोविड केसों में 13वें नंबर पर आ गया। हिंदुस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। कहा आलमी इदारों में सुधार के लिए काम करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 85 लाख के करीब हो गए हैं। इसके अलावा 4,52,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोविड-19 की वजह से जान जा चुकी है। इंडोनेशिया में 1300 से ज्यादा नए केस पाए गए हैं जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। डेनमार्क ने यूरोप के कई मुल्कों के साथ अपनी सरहदें खोल दी हैं, लेकिन इनमें स्वीडन और पुर्तगाल शामिल नहीं है। स्पेन की हुकूमत ने टूरिज्म सेक्टर को फिर से खड़ा करने के लिए 4.25 बिलियन यूरो के एक पैकेज का ऐलान किया है। बीजिंग में कोरोना वायरस के केसेस फिर से सामने आने के बाद ओहदेदार चौकस हो गए हैं। कई लोगों का बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जा रहा है।
बीजिंग में चारशंबे को 21 नए कोविड केस पाए गए। रशिया में कोरोना वायरस के 7,790 केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये 6 हफ्तों की सबसे कम तादाद है। रशिया कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है, जहां 5,41,000 केसेस पाए गए हैं और 7,660 मौतें हुई हैं। मेक्सिको में तकरीबन 5,000 नए केस पाए गए और 770 नई मौतें रिकॉर्ड की गई। साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 59 नए केस सामने आए हैं। जर्मनी में 580 केसों का इजाफा हुआ। काज़ाकिस्तान के लीडर नूर सुल्तान नज़रबायव कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। उनकी सरकारी वेबसाइट पर यह बात कही गई। बताया गया कि फिलहाल काज़ाकिस्तान के सदर सेल्फ आइसोलेशन में हैं। इस बयान में कहा गया कि परेशानी की कोई बात नहीं है। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है। इस दौरान काज़ाकिस्तान की हुकूमत ने पाबंदियां सख्त कर दी हैं। ऐलान किया गया कि 20 और 21 जून को बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल्स, बाजार और पार्क बंद रहेंगे। हंडुरास के सदर को निमोनिया के इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया गया है, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी उम्र 51 साल है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने उनकी कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी। बरतानिया ने इल्जाम लगाया है कि चाइना, रशिया और ईरान कोरोना वायरस की वबा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानिया के वजीर खारिजा डोमिनिक रॉब ने एक टीवी चैनल को बताया कि हम यकीन से कह सकते हैं कि चाइना मुनज़्ज़म तौर पर गलत मालूमात की मुहिम चला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके लिए साइबर और दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा ही काम ईरान और चाइना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि इसका बरतानिया की सियासत पर कोई असर पड़ेगा। कतर एयरवेज ने कहा है कि 2020 और 21 में नए हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे। जॉर्डन में लंबे लॉकडाउन की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। बताया गया कि जॉर्डन में बेरोजगारी की शरह में 19% का इजाफा हुआ है। जॉर्डन ने कोविड-19 की पहली लहर पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है और फिर से अब कारोबार शुरू किया जा रहा है। सऊदी अरब में एक बार फिर 5,000 के करीब नए कोविड केस पाए गए। यूरोप बाकी दुनिया की तरह कोरोना वायरस के असरात से बुरी तरह मुतासर है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्वीडिश इकोनॉमी में इस साल तकरीबन 6% की गिरावट आ चुकी है। जर्मनी की ट्रैवल इंडस्ट्री में माली साल के पहले 3 महीनों में 33% की गिरावट रिकॉर्ड की गई। चाइना ने अफ्रीका के बाज़ मुल्कों को कर्ज में राहत देने का ऐलान किया है। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने यह ऐलान किया। इस मंसूबे के मुताबिक बाज़ अफ्रीकी मुल्कों को 2020 के खत्म तक 0 इंटरेस्ट लोन्स की वापसी पर छूट दी जाएगी। सदर शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस के खिलाफ चाइना अफ्रीका की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि इंसानियत इस वायरस को शिकस्त देगी। चाइना और अफ्रीका के लोग मुस्तकबिल में बेहतर जिंदगियां गुजारेंगे। चाइना कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी पर अफ्रीकी मुल्कों को अहमियत देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुल्क को फिर से बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें मुल्क को फिर से बंद करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर और ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका फिर से मईशत को बंद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस पर ट्रंप पर तनकीद की और कहा कि ट्रंप को जाग जाना चाहिए और मजीद नुकसान को रोकने के लिए काम करना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि वो वार टाइम प्रेसिडेंट कहलाएं, लेकिन वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। उन्होंने इस लड़ाई में हथियार डाल दिए हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर मुल्क है, जहां 22,35,000 कोविड केसेस पाए गए हैं और 1,20,000 लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान से भी कोविड-19 के हवाले से बुरी खबरें आ रही हैं। रावलपिंडी शहर के 22 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब सूबे में 3,000 के करीब बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर हैं। कराची शहर में भी जुमेरात की रात से बाज़ इलाकों में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस इलाके में होम डिलीवरीज की भी इजाज़त नहीं होगी। लोगों के एक दूसरे से मिलने और दावतें करने पर भी सख्त पाबंदी होगी, लेकिन दवाओं और खाने पीने की चीज़ों की खरीदी पर कोई रोक टोक नहीं होगी। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब तक पाकिस्तान में 1,60,000 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं और 3,100 के करीब मौतें हुई हैं। पाकिस्तान कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में तुर्की के बाद 13वें नंबर पर आ गया है।
अब देखते हैं कुछ खबरें कोरोना से हटकर। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि एलओसी पर हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 4 सिविलियंस हलाक हुए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि फायरिंग में निकियाल और बक्सर सेक्टर्स में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। पिछले कई दिनों से एलओसी पर दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला होने की खबरें मिल रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 12वें दिन इजाफा किया गया। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जुमेरात को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर और डीजल में 64 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। आम आदमी जो कोविड-19 के असरात से परेशान है, इस इजाफे से बुरी तरह मुतासर हो गया है और उसे मरकजी हुकूमत की लूट करार दे रहा है। अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने अपनी एक किताब में लिखा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस में दोबारा कामयाबी के लिए चाइना के सदर जी जिनपिंग से मदद मांगी है। हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया है। इस हवाले से इलेक्शंस में उसे कामयाबी हासिल हुई। आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन जीत गए हैं। इसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान ने हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ये मुल्क आलमी अमन और सलामती के लिए काम करते रहेंगे। हिंदुस्तान अब सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से आलमी अमन और सलामती के लिए काम करेगा। हिंदुस्तान को 192 अरकान में से 184 अरकान की तायीद हासिल है। इस कामयाबी के बाद हिंदुस्तान के नुमाइंदे ने कहा कि इंडिया का मकसद आलमी इदारों में सुधार लाना है। नेपाल पार्लियामेंट के अपर हाउस में भी उस बिल को मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत नेपाल के नए नक्शे में उन 3 इलाकों को शामिल किया गया जो हिंदुस्तान के हैं। इस नए नक्शे की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव काफी बढ़ गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बॉयकॉट चाइना मुहिम में तेजी, इंडियन रेलवे ने 417 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। गलवान में हलाक कर्नल संतोष बाबू को नम आंखों से विदा किया गया। राहुल गांधी ने कहा बहादुरों को निहत्था भेज दिया गया। हिंदुस्तान में 13,000 नए कोविड केस, आंध्र प्रदेश में 450 मामले। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में तमाम लाशों के कोविड टेस्ट पर लगाई रोक, रियासत के केसों में इजाफा। कजाकिस्तान और होंडुरास के लीडर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। दुनिया भर में केस 85 लाख के करीब। चाइना ने अफ्रीकी मुल्कों को कर्ज वापसी में दी राहत, कहा वैक्सीन तैयार होने पर अफ्रीका को अहमियत देंगे। अमेरिका को फिर बंद नहीं करेंगे, ट्रंप ने किया ऐलान। बाइडेन ने कहा सदर आंखें खोलेंगे। कराची और रावलपिंडी में लॉकडाउन, पाकिस्तान कोविड केसों में 13वें नंबर पर आ गया। हिंदुस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया, कहा आलमी इदारों में सुधार के लिए काम करेंगे। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।